हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 2:3। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको हम इस फिगर से समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। इसका मतलब पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट्स x और y कोऑर्डिनेट्स ये हमें फाइंड करना है इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। यहाँ पे ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसमें जो पॉइंट P है ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। मतलब A और B ये क्या है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है जिसमें पॉइंट P जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -1 और 7 और B के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए हैं, 4 और -3 इन द रेशियो 2:3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि जो पॉइंट P है वो इक्वली डिवाइड कर रहा है, इसे 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और हमें क्या करना है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो इस सेगमेंट को सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 109 जो है ना, वहां पे दिया हुआ है सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सेक्शन फॉर्मूला। हमें क्या करना है, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, P के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x के लिए ये वाला फॉर्मूला होगा और y के लिए ये वाला फॉर्मूला होगा। ये आपको लर्न करना होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। वैसे फिगर बनाना कंपलसरी नहीं है, बट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे ये पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा है सेगमेंट AB को। तो यहाँ पे जो रेशियो होता है ना उसको हम m:n के फॉर्म में लिखते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है m:n हम यहाँ पे लेंगे 2:3, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और P के कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे x और y। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A के कोऑर्डिनेट्स को हमने कंसीडर किया है x1 y1, जो कितना हो जाएगा -1, 7। सो यहाँ पे हमने लिख लिया -1 एंड 7। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4, -3। सो हमने यहाँ पे लिख लिया x2 y2, जो किसके, B के कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको चाहिए तो यहाँ पे आप A एंड B इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 4, -3। m:n है तो ये रेशियो हमने लिख लिया है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे हमने ये सेक्शन फॉर्मूला भी लिख लिया है। अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करते हैं। =m, रेशियो में m कितना है, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। x2 कितना है, देखो x2 कितना है, 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं या ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। प्लस n, रेशियो में n कितना है, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। x1 कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो -1 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -1 अपॉन m प्लस n। m कितना है, 2, प्लस n कितना है, 3। आप y की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं। m कितना है, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। y2 कितना है, -3, तो इधर आ जाएगा ये -3, प्लस n है 2। y1 कितना है, 7, तो इधर आ जाएगा ये 7 अपॉन ये सेम रहेगा 2 + 3। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। E ये कितना हो जाएगा, 4 2 8। ना यहाँ पे क्या होगा, देखो ये प्लस जो है ना, ये यहाँ पे प्लस रहेगा, बिकॉज पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है आप प्लस माइनस डायरेक्टली माइनस कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 3 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 3 होगा। बट आपको पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है और उसमें एक नंबर माइनस में होता है, तो जो प्रोडक्ट होता है वो भी किस में आता है, माइनस में आता है। तो ये एक्चुअली में क्या है, -3 है। और 2 + 3 ये कितना हो जाएगा, 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 8। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 अपॉन 5। अब यहाँ पे हम इसको माइनस कर लेते हैं। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 5। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 5 1 5, 5 1 5, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 1।
देयरफॉर x इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1। सो हमने यहाँ पे x निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे ये y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 2 3 जार 6, बट ये कितना रहेगा -6 रहेगा। देन उसके बाद प्लस है। एक्चुअली में n की वैल्यू देखो यहाँ पे 3 है, मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया है, तो इसको मैं यहाँ पे ये 3 कर लेती हूँ। नाउ इसको हम फर्दर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। नाउ 7 3 जार कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 21/5 इक्वल्स टू माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 15। साइन यहाँ पे ये बिगर नंबर का रहेगा अपॉन 5। इसमें आपको प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। ये हो जाएगा 5 1 जार 5 और ये हो जाएगा 5 3 जार 15, तो हमें कितना मिल जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर y इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया 3। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 1,3 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हमें ये 3 एग्जाम्पल्स गिवन है। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, तो हमें क्या करना है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। विच डिवाइड्स सेगमेंट पी क्यू, इसका मतलब एक सेगमेंट है सेगमेंट पी क्यू, जिसको कौन डिवाइड कर रहा है, पॉइंट ए जो है वो डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो A:B। तो पहले वाले क्वेश्चन में इसको हमने m और n लिया था, इस वाले क्वेश्चन में a और b के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ये 3 सब क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में ये है p के कोऑर्डिनेट्स जो यहाँ पे आएंगे, q के कोऑर्डिनेट्स जो यहाँ पे आएंगे, एंड उसके साथ में a और b। तो ये कितना है 2:1 का रेशियो हमें गिवन है। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था ना सेक्शन फॉर्मूला, वो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, बस जहाँ पे m और n है उसको हमें रिप्लेस करना है a और b से। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जो सब क्वेश्चन 1 है। तो यहाँ पे हमें ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो p को हमने क्या कंसीडर किया है x1 y1 और ये उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, और q के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं x2 y2। ये कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू हमें गिवन थी वो हमने लिख लिए A:B। तो यहाँ पे ये रेशियो हमें गिवन है 2:1। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे ये सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया है, बस हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है, मतलब m को हमने a से रिप्लेस किया है और n को हमने यहाँ पे ये b से रिप्लेस किया है। आप बस एक बार फॉर्मूला याद कर लेना और जो भी लेटर हमें यहाँ पे दिए रहेंगे क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेना, बस आप m और n वाला ही याद कर लेना। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लिख लिया है, जहाँ पे m था वहाँ पे हमने a लिखा है और जहाँ पे n था उसकी जगह में हमने ये b लिख लिया है। अब जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया है बिल्कुल वैसा ही करना है। इक्वल्स टू a कितना है 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2, x2 कितना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, x1 कितना है -3, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है -3, a प्लस b हो जाएगा 2 + 1। वैसे ही हमने यहाँ पे सारे y के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू 2 1 जार कितना हो जाएगा 2 प्लस सेम यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन उसके बाद प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जार 3, बट ये क्या होगा -3 होगा, बिकॉज जब भी एक नंबर माइनस में होता है तो जो प्रोडक्ट होता है वो भी किस में आता है माइनस में आता है। 2 + 1 ये कितना हो जाएगा 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -3/3 इक्वल्स टू इसको हम माइनस करेंगे, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -1/3। तो ये हमें x का कोऑर्डिनेट मिल गया है। अब हम y का कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 4 2 जार 8, बट ये कितना होगा -8 होगा, प्लस यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं 7 1 जार 7/3 इक्वल्स टू माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस,
8 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1, बट हम बिगर नंबर का साइन क्या है माइनस है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस और ये हो जाएगा अपॉन 3। देयरफॉर y का कोऑर्डिनेट हमें कितना मिल गया -1/3। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जहाँ पे p q के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और a:b का रेशियो हमें गिवन है। तो यहाँ पे लेट a जो हमें फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x y लिया है, p के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए, q के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए और इसको हमने x1 y1 x2 y2 कंसीडर किया है। a:b ये हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे ये सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया है। हमें रेशियो यहाँ a:b के फॉर्म में गिवन है, तो m:n के प्लेस में हमने यहाँ पे a:b लिखा है। अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वल्स टू a कितना है 3, x2 कितना है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस b कितना है 4, x1 कितना है -2 अपॉन a प्लस b कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल्स टू यहाँ पे a कितना है 3, y2 कितना है 3 प्लस b कितना है 4, y1 कितना है -5 अपॉन 3 प्लस 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू 4 3 ज़ार कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 2 ज़ार कितना हो जाएगा 8, बट यहाँ पे कितना रहेगा ये -8 रहेगा बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है। 3 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 7 इक्वल्स टू, इसको भी हम साथ में सॉल्व करते जाते हैं। 3 3 ज़ार कितना हो जाएगा 9 प्लस ये 4 को 4 5 ज़ार कितना होगा 20, बट ये कितना रहेगा -20 रहेगा अपॉन 7 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -8 अपॉन 7 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -20 अपॉन 7 इक्वल्स टू 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 7 इक्वल्स टू 9 में से 20 को माइनस करेंगे, स्मॉलर टू बिगर जा रहे हैं तो माइनस साइन लगेगा, ये हो जाएगा -11 अपॉन 7। x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 अपॉन 7 और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -11 अपॉन 7 और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चन 3 में। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है, a है, p के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 ये हमने लिख लिया है, a:b का रेशियो ये हमें गिवन है वो भी हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे ये सेक्शन फॉर्मूला लगा लिया है। अब यहाँ पे हम सारे वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वल्स टू a कितना है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, x2 कितना है यहाँ पे -4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -4 प्लस b कितना है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, x1 कितना है 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 अपॉन a प्लस b, मतलब ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल्स टू a कितना है 1, y2 कितना है 1 प्लस b कितना है 2 और y1 कितना है 6 अपॉन 1 प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू -4 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 1 ज़ार 4, बट रहेगा ये माइनस साइन, प्लस 2 2 ज़ार कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 1 1 ज़ार 1 प्लस 6 2 ज़ार 12, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 12 अपॉन 3। क्या है माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, सो 4 में से 4 माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0, तो इसको हम लिख लेंगे 0 अपॉन 3 इक्वल्स टू 12 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 13 अपॉन 3। देयरफॉर x का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया है 0 अपॉन 3 है विच इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा 0 ही रहेगा। और जो y का कोऑर्डिनेट है वो हमें कितना मिल गया 13 अपॉन 3 और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। 0 अपॉन 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में देखा था कि हमें रेशियो दिया हुआ था, बट इस वाले क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड करना है। इन विच पॉइंट टी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। इसका मतलब एक सेगमेंट है पी क्यू, जिसको कौन डिवाइड कर रहा है, जो पॉइंट टी है वो क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे और इसका हम फाइंड कर रहे थे। उसके साथ में हमें रेशियो भी दिया हुआ था, बट इस वाले कंडीशन में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड उसके साथ में पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट्स गिवन है और पॉइंट टी का कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। और हमें क्या करना है, यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली हमें एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें m/n इसका रेशियो हमें फाइंड करना है। तो देखो, जहाँ पे भी इस तरीके से सेक्शन होता है तो वहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे ये सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। ये डायग्राम से हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, सो क्लियरिटी के लिए मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया है। m/n का रेशियो हमें फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला। हमने यहाँ पे ये सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया है, इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करेंगे। x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं -1 है, तो x के प्लेस में यहाँ पे हम लिखेंगे -1 इक्वल्स टू m/n। ये हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो m को हम एज इट इज लिखेंगे। x2 कितना है, 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 प्लस n भी हमें फाइंड करना है, n को हमने एज इट इज लिख लिया। x1 कितना है, -3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -3 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर, ये इधर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे जो -1 है वो मल्टीप्लाई होगा m प्लस n से, इक्वल्स टू ये वाला पार्ट इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, 6m से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6m, और यहाँ पे n जो है वो -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा -3n। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -3n। यहाँ पे ये जो -1 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 जो है जब वो m से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा -1m, और एंड उसके साथ में ये -1 n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा -1n इक्वल्स टू 6m -3n। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, m वालों को साथ में लिखेंगे और n वालों को साथ में लिखेंगे। तो देखो -1m जो है इसको हमने एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे जो 6m है, यहाँ पे हम जोड़ी बना रहे हैं, m वालों को साथ में लिखेंगे, इसको हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये प्लस में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -6m इक्वल्स टू -3n एज इट इज है। इसको हम इस तरफ, ये माइनस में है, इधर आके ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +1n। देयरफॉर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो 6 + 1 ये कितना हो जाएगा 7m, बट साइन जो है वो कॉमन साइन रहेगा विच इज माइनस साइन, इक्वल्स टू यहाँ पे भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2, तो ये हो जाएगा 2n, और साइन यहाँ पे रहेगा ये बिगर नंबर का। देयरफॉर अब हम इसको क्या करेंगे, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये m को यहाँ पे है इधर ही रहने देंगे, n को हम इधर ले आएंगे, रेशियो के फॉर्म में लिख रहे हैं, ये हो जाएगा m/n, इधर आएगा, देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा, इक्वल्स टू इधर क्या है -2, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो ये डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों माइनस माइनस साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर m/n, देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, मतलब वो रेशियो के फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं, तो ये हमें कितना मिल गया, m/n हमें मिल गया 2:7, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर पॉइंट T डिवाइड सेगमेंट PQ इन द रेशियो 2:7, और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज अ डायमीटर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड P आर। तो यहाँ पे ये A के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब जो पॉइंट P है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। एंड AB इज अ डायमीटर, और AB यहाँ पे क्या है, डायमीटर है। हमें क्या करना है, जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। यूजुअली हम क्या करते हैं, आप इस सर्कल को इग्नोर करो और इसको जस्ट इस सेगमेंट पे फोकस करो। इसके पहले के क्वेश्चन में हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया था, बट वहां पे हमने क्या देखा था कि रेशियो भी था। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब ये है कि अगर किसी सेगमेंट में जो पॉइंट है अगर वो बिल्कुल सेंटर में है, इसे इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट में है जो इस सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये अगर एक सर्कल है और ये यहाँ पे सेंटर है, तो ये भी यहाँ पे रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। इसका मतलब इस सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है। तो इस वाले कंडीशन में जो पॉइंट अगर बिल्कुल सेंटर में होता है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करता है सेगमेंट को, तो हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत इजी है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये क्या होगा, x1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x और y, और ये होगा x2 y2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। देखो A ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B जिसको हमने कंसीडर किया है इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2, और ये है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे गिवन है। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। तो यहाँ पे पॉइंट P जो है वो मिड पॉइंट है सेगमेंट AB का। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, जब ये पॉइंट यहाँ पे मिड में नहीं होगा, कहीं पे और होगा और रेशियो दिया होगा ना, तो वहां पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। जब सेंटर में होता है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। आप ध्यान में रखा करो कि पोजीशन कहाँ पे है इसकी, एंड उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये हमने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लिया है। x की वैल्यू कितनी है, -2। तो यहाँ पे x के प्लेस में यहाँ पे हम लिख लेंगे ये -2 इक्वल्स टू x1। x1 क्या है, ये हो जाएगा x1, यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 प्लस x2 हमें नहीं पता है, ये हमें फाइंड करना है, तो x2 को हम एज इट इज लिख लेंगे अपॉन 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे। y का कोऑर्डिनेट हमें पता है कितना है 0, y1 कितना है -3, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -3 प्लस y2 हमें नहीं पता है, तो y2 को हम एज इट इज लिख लेंगे अपॉन 2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। देयरफॉर ये यहाँ डिवीजन में है, इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 2 2 ज़र कितना हो जाएगा 4, बट यहाँ पे लगेगा ये माइनस साइन, इक्वल्स टू 2 प्लस x2। इसको भी साथ में सॉल्व करते हैं। 2 0 ज़ा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, इक्वल्स टू -3 प्लस y2। x2 की वैल्यू निकालनी है तो x2 को इधर ही रहने देते हैं। ये कितना है, -4 है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल्स टू x2। यहाँ पे हमें क्या करना है, y2 की वैल्यू निकालनी है, इसको हम इस तरफ भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये माइनस में है, इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में आके, ये हो जाएगा +3 इक्वल्स टू y2। देयरफॉर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू x2, और 0 + 3 कितना हो जाएगा 3 इक्वल्स टू y2। देयरफॉर x2 हमें कितना मिल गया -6, और y2 हमें कितना मिल गया 3, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर -6, 3, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है। देखो x कोऑर्डिनेट हमें नहीं दिया हुआ है, उसके प्लेस पे k दिया हुआ है, एंड 7 डिवाइड्स द सेगमेंट्स ज्वाइनिंग A एंड B, ऑल्सो फाइंड k। तो यहाँ पे क्या है, एक सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट है, A
बी, जिसको कौन डिवाइड कर रहा है, पी यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स है, बी के कोऑर्डिनेट है, बट पी के कोऑर्डिनेट में के एंड 7, मतलब जो पी का कोऑर्डिनेट्स है उसमें हमें 7, वाई का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, उसके प्लेस में क्या दिया हुआ है, के। तो हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे जो m/n इसका जो रेशियो होता है ये हमें फाइंड करना है, उसके साथ में ही हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले m और n का रेशियो फाइंड करेंगे एंड उसके बाद हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हमने यहाँ पे ये सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है ए बी, जिसमें जो पॉइंट P है वो यहाँ पे इसे डिवाइड कर रहा है एंड यहाँ पे हम किसकी रेशियो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए के और बी के दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और जो पॉइंट P है उसका y कोऑर्डिनेट हमें गिवन है और x कोऑर्डिनेट यहाँ पे k दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट P है और उसके साथ में रेशियो की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो पॉइंट P है वो यहाँ पे सेंटर में नहीं है, तो ये इसे सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे x क्यों नहीं लगाया है, y क्यों लगाया है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला में हम x और y दोनों निकाल सकते हैं, बट हमने x क्यों नहीं लगाया, y क्यों लिखा है, उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट P है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y की वैल्यू हमें पता है 7 है और x की वैल्यू हमें नहीं पता है। ऑलरेडी हमने ये जो फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे m और n, ये क्या है, यहाँ पे अननोन है जो हमें फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू जो है उसकी जगह अगर x की वैल्यू k लिख देंगे तो हम क्या क्या फाइंड करें, k फाइंड करें या फिर m और n का रेशियो फाइंड करें। दैट्स वाई हमने यहाँ पे y लिया है, बिकॉज y के प्लेस में हम 7 पुट कर सकते हैं। चलो यहाँ पे सारे वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो m और n का रेशियो निकालना होता है, दैट्स वाई एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं आती है, वो सॉल्व हो जाता है। चलो सारे वैल्यूज पुट करते हैं। y की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 इक्वल्स टू m को हम एज इट इज लिखेंगे y2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 प्लस m को हम अगेन एज इट इज लिखेंगे। y1 की वैल्यू कितनी है, 9, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9, m प्लस n जो है वो एज इट इज रहेगा। देयरफॉर यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा m प्लस n के साथ में इक्वल्स टू 2 और m मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2m प्लस ये क्या हो जाएगा 9m। सॉरी यहाँ पे n आएगा, मैंने गलती से m लिख लिया है, सो ये मैंने इसको n बना लिया है। देयरफॉर ये 7 यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 7m प्लस 7n से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 7n इक्वल्स टू 2m प्लस 9n। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, m को साथ में लिखेंगे और n को साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है 7m है, यहाँ पे 2m है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस से हो जाएगा -2m इक्वल्स टू 9n, ये प्लस में है इधर आएगा तो ये हो जाएगा -7n। देयरफॉर 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5m इक्वल्स टू 9 में से 7 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2n। देयरफॉर अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे ये m को एज इट इज रहने देते हैं, n यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा। इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे रहेगा, 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आएगा तो ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा। तो हमें m और n का रेशियो निकालना था, m/n, ये हमें मिल गया है 2:5। अब लास्ट बचा है k की वैल्यू, वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, तो k एक्चुअली में क्या है, x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालने वाले x के प्लेस में यहाँ पे हम लिख लेंगे k इक्वल्स टू ये हो जाएगा m। x2 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 प्लस n। x1 की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 अपॉन m प्लस n। ये स्टेप में भी डायरेक्टली हम m और n की वैल्यू रख सकते थे, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं। m की वैल्यू कितनी है 2, ये हो जाएगा 1
और n की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करना भूल गई हूँ, आप इसी स्टेप में यहाँ पे भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 8 अपॉन m प्लस n, ये कितना हो जाएगा, m की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 इक्वल्स टू, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जार हो जाएगा 2 प्लस 8 5 जार कितना हो जाएगा 40, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 2 हो जाएगा 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 42 अपॉन 7। ये किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है, तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 जार 7, ये कितना हो जाएगा 7 6 जार 42, सो k की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 6, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:5 एंड द वैल्यू ऑफ k इज 6, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, मतलब यहाँ पे लेबल नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम मान लेते हैं A और यहाँ पे हम ले लेते हैं B, और जो मिड पॉइंट है सपोज वो क्या है P है, तो यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। हमें क्या करना है, जो मिड वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। बहुत सिंपल है, हमें क्या करना होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट A एंड B, ये 2 पॉइंट्स हमने ले लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट बी P, तो जो मिड पॉइंट है उसको हमने P ले लिया है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए हैं x y। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, नाम में मेंशन किया है मिड पॉइंट, तो हम यहाँ पे ये मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, तो ये कितना हो जाएगा 22, कितना है 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू y1 कितना है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस y2 कितना है 16 अपॉन 2 इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 अपॉन 2। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जार 2 1 जार 2 1 जार इक्वल्स टू, हमें कितना मिल जाएगा 11। देयरफॉर x हमें कितना मिल गया 11। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू 20 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा 36 अपॉन 2। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जार 2 1 जार 2 8 जार इक्वल्स टू, हमें कितना मिल गया 18। सो y कोऑर्डिनेट हमें कितना मिल गया 18, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस आर 11, 18, और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों, आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व किए हैं, जो किस पे बेस्ड थे, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 7 और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो सेंट्रॉइड फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो वो मैं अपलोड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।